इस सरकार ने अगर किसी पर आघात किया है तो वो हमारी नागरिकी व्यवस्था पर किया है। सेवा ही हमारा एकमात्र संकल्प है और संकल्प रहेगा। आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। बदलाव नहीं, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। भाजपा की सरकार चाहिए, बहाने नहीं। ये नेता नहीं है, ये बहू नहीं है, ये बेटी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं शमी रंजन। मेरे साथ इस वक्त जो महिला मौजूद है, इन्हें परिचय की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मैडम आपको। थैंक यू। आपको बीजेपी पार्टी ने इतना भरोसा जताकर आपको तिलक नगर विधानसभा सीट से टिकट मिली है जी। कितना चैलेंजिंग लग रहा है आपको? अगर आप थोड़ी देर पहले आते हैं या सुबह से अगर मेरे साथ रहेंगे, मैं कहूँगी कल आप मेरे साथ रहना और आपको खुद पता चलेगा कि कहीं समय बता दीजिए एक बार। कहीं कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो मेरे भाइयों और बहनों का जो प्यार मैं उनकी आंखों में और जो विश्वास में देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हम इस बार ये तिलक नगर सीट जीतने जा रहे हैं। जी, क्या आपके विचार जो हैं और आगे 5 सालों तक अगर आप जीतती हैं तो लोगों को क्या वादे करेंगी कि ये जो काम पिछले 10 सालों में नहीं हुआ उन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, वादे जो होते हैं वादे टूट जाते हैं। हम लोग संकल्प करते हैं, क्योंकि संकल्प शक्ति जो है वो सिद्धि तक लेकर जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि तक का सफर हम लोगों ने तय करना है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम संकल्प पत्र लाते हैं, हम कोई वादा नहीं लाते। और संकल्प को सिद्धि से पहुंचाने का काम हमने पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। आपके सामने जो विपक्ष में है जर्नैल सिंह जी, लगातार जो है 3 बार से विधायक रह चुके हैं, तो इसलिए मेरा ये सवाल था कि कितना चैलेंजिंग लगा। जैसा कि आपने जवाब दिया कोई चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो मन में होगी, क्योंकि अगर कई बार तिलक नगर की जनता ने उनको वोट देकर जिताया है, विधायक बनाया, तो इस बार आपको आपकी क्या रणनीति होगी या कुछ नया क्या आप सोचेंगी जो कि तिलक नगर के निवासियों को काफ़ी लुभान्वित करेंगे? देखिए, हम विशुद्ध रूप से अपने कामों के ऊपर और अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके ऊपर लोगों के बीच में जा रहे हैं और जाएंगे। और लोगों का जो विश्वास है, क्योंकि मैं 5 साल निगम पार्षद रही हूँ, मैं चेयरपर्सन रही हूँ, तो एक जनप्रतिनिधि होने के क्या दायित्व होते हैं और जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है, मैं रामचरितमानस की एक पंक्ति के साथ आपको जवाब देना चाहूँगी कि जनप्रतिनिधि का दायित्व केवल नगरीय व्यवस्था ठीक हो ऐसा नहीं होता, नागरिकी व्यवस्था पर भी काम करना होता है। और इस सरकार ने अगर किसी पर आघात किया है तो वो हमारी नागरिकी व्यवस्था पर किया है। हमारे बच्चों को शराब के ठेके जगह जगह खुलवाकर हमारी संस्कृति पर आघात करने का जो काम किया है, तो मैं कहूँगी कि इस बार जनता इनको उसी संस्कृति पर आघात करने के लिए इन पर आघात करेगी और भारतीय जनता पार्टी को पूरी दिल्ली में विजयी बनाएगी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आप, और अब कुछ ही दिन बच गए हैं चुनाव होने में। 5 तारीख को मतदान होना है, तो तिलक नगर के निवासियों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? तिलक नगर के निवासियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर विश्वास दिखाया है तो, और 5 वर्ष जब मैंने ख्याला जैसे क्षेत्र में जो काम किया, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने, जो नेतृत्व ने जो मुझ पर दिखाया है, हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, हमारी सांसद महोदया ने, तो उनके विश्वास को वास्तव में तिलक नगर की जनता आने वाली 5 फरवरी को कमल का बटन दबाकर मोहर लगाएगी। और फिर 5 वर्ष मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सेविका के रूप में, एक सैनिक के रूप में इस तिलक नगर की कायाकल्प करने में अपना योगदान दूंगी। निगम पार्षद के बाद अब आपको विधायक बनने की जिम्मेदारी दी गई है, तो फिर ये आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी लग रही है या फिर आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रही हैं, या फिर इसको किस तरीके से देख रही हैं जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक ऐसा संगठन है हमारी पार्टी का कि जिसमें हम रोज एक कार्यशाला में पढ़ने जाते हैं और हम वहाँ से पढ़कर निकलते हैं। और हमारे लिए सत्ता जो है वो केवल सत्ता के लिए नहीं हम इलेक्शन लड़ते हैं। अगर हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ती है तो केवल और केवल सेवा के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं, तो हम लोगों के अंदर भी वही एक भावना है और उसी भावना को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से सेवा ही हमारा एकमात्र संकल्प है और संकल्प रहेगा। इसको लेकर अपना ये मंत्र हमारा रहेगा और इसी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता जो है वो भी हमें सपोर्ट करे। आपकी जुबान से एक नारा हो जाए। आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। बदलाव नहीं,
बहाने नहीं बदलाव चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए। सरकार चाहिए। बहाने नहीं बदलाव भारत की- चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए। बहाने नहीं बदलाव चाहिए। भाजपा की सरकार चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए। इनके लिए मैंने बहुत दुआ करी हूँ कि टिकट मिल जाए और आगे बढ़ जाए। ये नेता नहीं है, ये बहू नहीं है, ये बेटी है। आप कभी भी नहीं सोचना ये नेता है। ये काम अच्छे करेगी और अच्छे करेंगे, मैं इसमें वादा करती हूँ। और हमेशा कमल के बटन दबा के मैं मोदी जी को कैबिनेट में पहुंचाना चाहती हूँ। जितना मेरे श्याम भाई जी है, जो मेरे श्वेता जी है, उनको मैं कैबिनेट में पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, मेरे जय गुरु जी। मैं गुरु जी दुआ करती हूँ इस साल ओढ़ के हमेशा वोट मांगने जाने हैं हम लोग को। जय हिंद, जय भारत। कुछ कहना चाहती है आप मैडम का, जो कि आपको इतना एक्साइटेड दिख रही हैं, आप क्या कुछ कहना चाहती है जो मन में चीजें चल रही देखने के बाद ये पता लगा कि मोदी जी महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं करते, उन्होंने इस तरह बीच में महिलाओं को शामिल करके, जबकि इस बार विधायक के चुनाव में ऐसा था कि कोटा नहीं है महिलाओं का, लेकिन उसके बावजूद भी जो सशक्त महिलाएं भाजपा के साथ काम करती रही हैं, और जैसे श्वेता जी पुराने पिछले समय से पार्षद भी रही हैं, जोन की चेयरमैन भी रही हैं, और जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं, उन्हें वोट देकर उन्हें जो निशान दिया है कमल का, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ जी। बहुत बहुत मुबारक जी, और बड़ी जी जान से हम आपके साथ हैं जी, और कुछ भगवान से चाहेंगे कि आपको कामयाबी मिले और हमारी पूरी सहयोग आपके साथ रहेगा। दर्शकों, ये थी श्वेता सैनी जी, जिनको भाजपा पार्टी ने टिकट दिया है तिलक नगर विधानसभा से, और इनके अपोनेंट में है जर्नैल सिंह जी आम आदमी पार्टी से। देखते रहिए झलको दिल्ली। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं शमन रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झलको